अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस के असबाक में आपका इस्तकबाल है। तो हम पढ़ रहे थे मुदल्लिस के बारे में। तदलीस और तदलीस का हुक्म हमने तफसील से देखा। अब आगे के सबक में मुसन्निफ दामत बरकातुम फरमाते हैं वस्फ़ रावी के एतबार से ज़ईफ़ रिवायतें। तो पीछे हमने सनद के एतबार से ज़ईफ़ रिवायतों को देखा था, नहीं कि सनद में इनक़िता था, मुअल्लक़ आ गई, मुरसल आ गई, मुनक़ते आ गई, मुअज़्ज़ल आ गई। ठीक है, तो चैन के टूटने ना टूटने के हिसाब से, टूटने के एतबार से हमने ज़ईफ़ रिवायतों को देख लिया। तदलीस में भी तो वही काम होता है ना कि चैन टूटती है, या ऐसा बयान करते हैं तदलीस शेख में कि उस्ताद का जो गैर मारूफ नाम है उसको जिक्र कर देते हैं। अब पर्टिकुलरली रावी जो नैरेटर है, जो हदीस को बयान कर रहा है, उसके जो सिफात होनी चाहिए, अगर उसमें वो सिफात ना हो, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, तो उसके एतबार से ज़ईफ़ रिवायतें कौन सी होंगी। मिसाल के तौर पर बकिया बिन वलीद है आपके सामने, ठीक है। अब बकिया बिन वलीद बजाते खुद, एक तो है तदलीस, तदलीस जो हो जा रही वो चैन में हो जा रही, सनद में हो जा रही। अब उसके अंदर क्या सिफत है, झूठा है, धोखेबाज है, हाफिजा कमज़ोर है। तो इस हिसाब से जो रावी की उसकी ज़ाती सिफत के एतबार से जो हदीस ज़ईफ़ होगी उनका बयान। हर ज़ईफ़ रिवायत का हुक्म अलग होता है, ठीक है ना। किसी में कम ज़ोफ़ होता है, किसी में ज़्यादा ज़ोफ़ होता है, ठीक है। कम ज़ोफ़ वाली रिवायत को फ़ज़ाइल में कबूल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा ज़ोफ़ हो उसको फ़ज़ाइल में भी कबूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। मुसन्निफ़ कहते हैं कि तुम पढ़ चुके हो कि सनद के एतबार से रिवायत के मकबूल होने के लिए रावी का आदिल व ज़ाबित होना ज़रूरी है। शुरू में पढ़े थे ना, सही हदीस किसको कहते हैं। तो रावी का उसमें क्या है, आदिल होना और ज़ाबित यानी क़वियुल हिफ्ज़ होना ज़रूरी है, हाफिज़ा पक्का हो। अब देखिए यहां एक बात अहम समझिए, जो लोग हदीस का इनकार करते हैं वो लोग कहते हैं बुखारी 3री सदी में लिखी गई। अगर मौता इमाम मालिक भी देखोगे तो 2री सदी में लिखी गई, तो तब तक हदीसें कहाँ थी, उससे पहले दीन नहीं था क्या। तो इस जैसे जो सवालात होते हैं, मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। जो लोग फ़िक़्ह का इनकार करते हैं, अइम्मा अरबा की तक़लीद का इनकार करते हैं, वो लोग कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा आए 80 हिजरी में, 150 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम शाफ़ी की 204 में हुई। इमाम मालिक भी 2री सदी के हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जो है 3री सदी के हैं। तो उससे पहले कोई हनफी शाफ़ी हम्बली बोलते, उससे पहले दीन पर कैसे अमल होता। बज़ाते खुद यही सवाल हदीस के मामले में आज एक साहिब ने मुझसे किया। बुखारी आए 3री सदी में, 220, 230, 240 में जो है उन्होंने बुखारी लिखी, ठीक है। उससे पहले इमाम मालिक को भी ले लें तो वो भी 2री सदी के थे। उससे पहले क्या सुन्नत पर अमल नहीं किया जाता था, किया जाता था, तो कैसे किया जाता था, समझे बात आप। तो ये जो इश्कालात है ना, पहले उलमा से दूरी कराई जाती है, फिर सलफ बेजारी कराई जाती है, यानी फ़िक़्ह से, कि हनफी हुजूर के ज़माने में कौन थे, सहाबा में से कौन हनफी था, सहाबा में से कौन शाफ़ी था। तो सेम सवाल मुनकिरीन हदीस थोड़ा बदल कर कह देते हैं कि सहाबा कौन बुखारी को पर अमल करते थे, सहाबा में से या सलफ में से कौन जो है मुस्लिम पर अमल करते थे, समझे आप। तो जब बंदे के अंदर जो है दीन के एतबार से बेजारी पैदा की जाएगी तो अब सवालत बढ़ते जाएंगे। तो यहां समझिए कि उस जमाने का आपको उसूल हदीस, ये तदवीन हदीस पर आपको पढ़ना है। सहाबा के ज़माने में भी लिखा जाता था, वो अब बड़ी किताबें आ गई तो उसमें जम हो गए। तो यहां पर वो ज़माने में जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है पब्लिशिंग नहीं था, प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज और प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज वो ज़माने में हाफिज़ा था। लाखों हज़ारों लाखों अशार याद होते थे, बातों को जो है जहन में महफूज कर कर आगे बढ़ाया जाता था। आज से चंद साल पहले, मोबाइल फ़ोन आने से पहले, लोगों को फ़ोन नंबर्स याद होते थे, जाके डायल करते थे। अब जो है अपना नंबर भी बहुत से लोगों को याद नहीं रहता। हम ये इस ज़माने में बैठकर हम आज से 1400 साल पहले और अरब के हालात को देख रहे हैं, जो उनका प्राइमरी सोर्स क्या था, नॉलेज को प्रोपगेट करने को, एक से दूसरे तक बात पहुंचाने को, याद करना।
वो किताबत को सानवी दर्जा रखते थे, सेकेंडरी। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी ज़रूरी है। उनके हाफिज़े कैसे थे, उस ज़माने के हालात पढ़े हम, उनके हाफिज़े कैसे थे, वो जो है इल्म के प्राइमरी सोर्स किसको समझते थे, लिखने पढ़ने को या याद करने को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो अपने ऊपर क़ियास करेगा आज के ज़माने में, तो आज के ज़माने में तो क्या है, चैट जीपीटी आ गया, अब तो पूरे सोर्सेज बेकार हो गए। तो ये चीज़ है। तो हम हमारे ज़माने पर क़ियास नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि उस ज़माने के क्या रिचुअल्स। चलें, तो तुम पढ़ चुके हो कि सनद के एतबार से रिवायत के कबूल होने के लिए रावी का आदिल और ज़ाबित होना, इसलिए वो औसाफ यानी वो सिफतें, वो एडजेक्टिव्स जो रावी के आदिल या कवीउल हिफ्ज़ होने के मनाफी हों, यानी कि उसकी अदालत के खिलाफ हो, कि आदिल हो तो उसके अंदर ये सिफत नहीं पाई जाती, यानी वो झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, खिलाफ शरीयत काम नहीं करेगा। कवील होने के मुनाफी क्या है कि वो भूलेगा नहीं, आज जो बात बोले 10 साल के बाद भी वही बात बोलेगा, 10 वक्त पूछे वो बात भी चेंज नहीं करेगा। हमारी आज के ज़माने की आदत क्या है, हम क्या करते हैं, याद करने पर जोर ही नहीं देते। सबसे बड़ी बीमारी यही है। हम क्या करते हैं, समझेंगे समझेंगे समझेंगे। देखिए मैं बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं, 7 का टेबल हर कोई समझता है। क्या होता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 कैसा होता है, 7 + 7 14 होता है। 7 3 ज़ा 21 कैसा होता है, 7 को तीनों को ऐड कर दें 21 होगा। तो आप ऐसा कौन सा भी टेबल ले लो, 15 तक भी चले जाओ, बेसिकली जितने टेबल्स हम याद होना कहते हैं एज ए मैथ्स टीचर, तो वो आसानी से 15 7 बोले तो बच्चा बाजू राइट साइड पर रफ कॉलम में कर लेगा 15 7। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा 15 7 आपको याद होगा तो वो आपके स्पीड को बढ़ा देगा। तो आज हमने क्या कर दिया है, बच्चों के हाफिजे को कमजोर कर दिया है। हम एक लाइन का, स्कूल के बच्चे होते हैं 1 लाइन का 2 लाइन का आंसर, अम्मा इतना बड़ा आंसर सर बोलते। क्यों कि हमने याद करने को जो है भारी बोझ बना दिया है। हालांकि यहाँ मदीना तैयबा के उस्ताद हदीस आए थे जो बुखारी शरीफ वहाँ पढ़ाते हैं दारुल उलूम हैदराबाद में, तो उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया कि इल्म वो है जो बाजार में भी तुम्हारे साथ हो। बाजार में तो इंसान के साथ में किताबें नहीं होती ना, तो अगर कोई पूछ ले कोई मसला तो तुमको मालूम हो, याद हो। और उन्होंने कहा कि मैं आगे बढ़कर कहता हूं, मैं वो मजलिस में था मौजूद, तो उन्हीं के अल्फाज हैं, अरबी में उन्होंने कहा था तो मफहूम मैं बता रहा हूं आपको। मैं कहता हूं कि इल्म वो है जो बैतुल खला में भी आपके साथ हो। बैतुल खला में कुरान शरीफ नौज़ुबिल्लाह नहीं लेके आ सकते, लेकिन हाफिज के सीने में होता है, हाफिज के बुखारी शरीफ नहीं ले जा सकते, लेकिन याद हो तो सीने में होगी। तो इल्म को जो है याद करने की आदत डालो। आप लोग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े सग़ीर वाले याद नहीं करें आजकल। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के जो बड़े उलमा हैं उनके मिसालें दी जिनको हदीसें याद होती थी। तो ये चीज़ है। तो कवीउल हिफ्ज़ हो तो हम भी याद करें, हदीसें याद करें। मिशकात पढ़ ले हो ना आप लोग, हदीसें याद करें, आदत डालें याद करने की, क्योंकि याद करने का मुतबादिल कोई चीज़ नहीं है। तो मौलाना कह रहे हैं कि रिवायत के कबूल किए जाने में माने होते हैं, यानी वो चीज़ें जो हाफिज कवीउल हिफ्ज़ होने के मनाफी हों या रावी के आदिल होने के मनाफी हों। तो ये क्या होती है, रिवायत के कबूल किए जाने में माने रोकने वाली होती है। आगे उन औसाफ का जिक्र आएगा, यानी वो क्या क्वालिटीज़ हैं उनका जिक्र आएगा। रावी में उन औसाफ के पाए जाने की वजह से जो रिवायतें ज़ईफ़ होती है उनकी बहुत सी किस्में हैं, यानी वो अदालत के ख़िलाफ़ हो या हाफिज़े के ख़िलाफ़ हो, तो उन औसाफ के किसी रावी में पाए जाने से हदीसें ज़ईफ़ हो जाती है, रिवायतें ज़ईफ़ हो जाती हैं, हदीस से ना कहें रिवायत ज़ईफ़ हो जाती है। उनकी बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से चंद ये हैं, मुसन्निफ़ चंद का जिक्र यहाँ किए। नंबर 1 है मौजू, नंबर 2 है मतरूक, ये नाम याद होने चाहिए। 3 पर मुनकर है, 4 पर शाज है, 5 पे मुस्तरिब है, 6 पे मुअल्लल है और 7वें नंबर पर मुदरज है। तो ये 7 किस्म के हैं। 7 का तारुफ, 7 की मिसालें, 7 की तफसील पूरी आपके सामने आ रही है। हम आज देखेंगे मौजू के बारे में, हम आज देखेंगे मौजू के बारे में। तो मौजू ये किसको कहते हैं, समझे, गौर से समझे, अहम टॉपिक है। मौजू वो रिवायत है जिसकी गलत तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर दी गई। मौजू वो हदीस है नहीं कह रहे हैं, वो रिवायत है, वो नरेशन है
जिसकी 100% गलत तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की गई है। यानी वो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, ये कंफर्म है। वो रिवायत, वो हदीस या जो भी नरेशन आप पढ़ रहे हो, वो हुजूर की तरफ गलत निस्बत है। वाज़ेह हदीस है, मुतवातिर है। मुतवातिर में वो हदीस भी आई थी, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आजकल सोशल मीडिया का जरिए ज़माना है, झूठी हदीसें और भर गई। जो आशूरा के रोजे रखे उसके 2 साल के गुनाह माफ, जो लोगों को बताए उसके 80 साल के गुनाह माफ कर दे। तो लोग स्टेटस पर रख लेते हैं लेकिन रोजा नहीं रहते, क्यों? 80 के हो जा रहे हैं तो 80 में तो 2 भी आ रहे हैं। तो इसमें हमको एहतियात की जरूरत है। तो रिवायत के मौजू होने का इल्म कभी खुद रावी के इकरार और एतराफ से होता है। अब एक सवाल यह था कि मौलाना आपको ये हदीस मौजू यानी रिवायत मौजू है तो कैसा मालूम होगा? तो मुसन्निफ दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि रिवायत के मौजू होने का इल्म कभी खुद रावी के इकरार से होता है, यानी रावी खुद कह देता है, यानी बाद में उसको बात समझ में आई कि मैं ये अमल जो कर रहा था वो गुनाह था, ठीक है ना, मैं नफ्स के बहकावे में आकर या किसी भी वजह से जो है मैं शैतान के बहकावे में आकर जो है मैंने हदीसें गढ़ दी, अब मैं अल्लाह के हुजूर में तौबा करता हूं। तो वो तौबा कर वो ऐलान वो बता देता है कि भाई फुला फुला हदीस मैंने गढ़ी, ठीक है ना। तो एक जरिया तो यह है कि रावी खुद इकरार कर ले, एतराफ़ कर ले कि भाई हदीस मौजू है, फुला फुला रिवायत मौजू है। दूसरी चीज, कभी दूसरे कराइन से मालूम होता है, सरकमस्टेंसेस से बाद दूसरे कराइन हैं जिससे इंसान मुहद्दिस समझ जाते हैं कि ये हदीस नहीं हो सकती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शान ये चीज़ नहीं है कि आप ये बात बयान करें। जैसे रावी के बारे में किसी और रिवायत में झूठ बोलना साबित हो। अब एक बंदा किसी चीज़ में झूठ बोल दे हदीस के मामले में, तो दूसरी हदीस में भी वो झूठ बोल सकता है। तो उससे मुहद्दिसीन गैस लगा लेते हैं कि ये रिवायत क्या है, मौजू है, क्योंकि ये बंदा हदीस के मामले में बेएहतियात है, ये झूठ बयान कर। आजकल बहुत से मुकर्रिरीन वाइजीन झूठी रिवायतें बयान करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं उनके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं मेरे हर तालिब इल्म से, मैं हर मतलब मस्जिद में जुम्मे के बयान में भी कहता हूं, आप किसी मोतबर आलिम दीन की भी बात सुने, वो हदीस कहकर कहें, आप तहकीक कर लेंगे, या वो हदीस दूसरी जगह बयान ना करें। क्यों? क्या होता है कि पुरानी किताबें कोई होती हैं, अरबी की किताबें वाज़ो नसीहत की, उसके जो है देखिए इल्म इतना आम पहले नहीं था, तो उसके जो किताब लिखने वाले मुसन्निफ हैं वो हदीस के अस्मा और रिजाल के होते एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको हदीस मिलती है वो नकल कर देते हैं, उनको पढ़कर हम नकल कर देते हैं, यानी वाइजिन, और वाइजिन से सुनकर हम नकल कर देते हैं। तो हमारी तो जिम्मेदारी है ना कि आदमी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा दे। तहकीक करें भाई, किसी आलिम दीन से मालूम कर लें। तो रावी के बारे में किसी और रिवायत में झूठ बोलना साबित हो, तो जहां एक मरतबा हदीस में बेहतियाती कर दी तो दूसरी मरतबा भी करेगा। या दूसरी करीना यह है कि खुद रिवायत के अल्फाज या मजमून से अंदाजा हो जाए कि यह कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवामिउल कलिम अता किए थे, यानी मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बात कह देते थे। किताबों की किताबें लिखी जाती है, सफ़ात के सफ़ात जो है भरे जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तशरीह में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजूदा अल्लाह ताला ने अता किया था। अब बाज़ आम सी अरबी में जो है बिल्कुल बेसिक या शरीयत के मिजाज से हटकर कोई रिवायत आ जाती है, तो उसे मुहद्दिसीन पहचान लेते हैं कि भाई ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं हो सकते, यानी यहाँ पर सामने वाले ने गड़बड़ की है। फिर जो सुचू करते हैं, मालूम करते हैं और उससे बता देते हैं कि ये रिवायत क्या है, हदीस नहीं है, ये मौजू है। देखो मौजू अलग चीज़ है, ज़ईफ़ अलग चीज़ है। आजकल खलत मलत किया जा रहा है, हम ज़ईफ़ और मौजू रिवायतें नहीं लेते, यानी दोनों ज़ईफ़ और मौजू को एक खटेरे में रख दिया जा रहा है। मौजू यानी 100% श्योर है कि ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई,
और ज़ईफ, दो ज़ईफ मिलकर हसन हो जाएंगे। और जिनका दावा है कि हम ज़ईफ हदीस नहीं लेते, उनका जो है नमाज में कई जगह पर उन्होंने ज़ईफ हदीसें ली होती हैं। तो ये चीज़ को आप जहन में रख लें। तो ये चीज़ हो गई कि मौजू किसे कहते हैं और कैसे इल्म होगा, ये बात आपके सामने आ गई। अब एक सवाल सबसे $100 मिलियन क्वेश्चन बोल सकते हैं, वज़ा रिवायत का काम मुख्तलिफ तबकों ने किया। कौन कौन, किसने हदीसें गढ़ी भाई, क्यों गढ़ी, किसने हदीसें गढ़ी और क्यों गढ़ी, किसने हदीसें फैब्रिकेटेड हदीसें बनाई और क्यों, यानी रिवायत को किसने गढ़ा और क्यों गढ़ा। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि वज़ा रिवायत का काम मुख्तलिफ तबकों ने किया है, अलग अलग लोगों ने किया है और अलग अलग इंटेंशन से किया है। तो थोड़े यहां पर जिक्र किए जाते हैं। जैसे बद्दीन लोगों ने अपने अकायद की तायीद में, जो फ़िरक़े हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद वजूद में आना शुरू हो गए और सलफ़ सालिहीन में जो फ़िरक़े बद्दीन फ़िरक़े वजूद में आ गए थे, उन्होंने अपने फ़िरक़े को सही साबित करने के लिए रिवायतों को गढ़ा। कह दिया कि हुजूर ने यह फरमाया था, अपना अकीदा लिया और कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो एक चीज तो ये हो गई, बद्दीन लोगों ने अपने अकायद की तायीद में, किसी खास सियासी गिरोह से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपने पेशवा की फजीलत और फ़रीक़ मुखालिफ की मज़म्मत में। और वो ज़माने में अब्बासी अमवियों की लड़ाई चलती थी और भी बहुत से जो है सियासी लोगों की लड़ाइयाँ चलती थी। तो बाज़ ये भी लोग थे कि जो सियासी गिरोह जो थे, अपना जो लीडर है उसकी फजीलत में हदीस रिवायतें गढ़ना शुरू कर दी और सामने वाले की मजम्मत में जो है रिवायतें गढ़ना शुरू कर दी। एक तो खुद कहते थे सामने वाले की तारीफ, फिर बाज़ तारीफों में क्या करते थे, हुजूर की तरफ मंसूब करते थे। तो दूसरा गिरोह तो ये हो गया। तीसरा, ये इम्तिहान में आ सकता है, ठीक है ना सवाल, खुशामदी और खुदगर्ज खुशामद करने वाले और खुदगर्ज दरबारियों ने बादशाहों की खुशामद की। चापलूस लोग होते ना, तो बादशाहों की चापलूसी करने में जो है आकर कह दिया कि बादशाह सलामत, मैंने फुलां से सुना, फुलां ने फुलां से रिवायत की, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में फुलां बादशाह होगा, उसकी ये सिफात होगी, हदीस गढ़ दी। तो खुशामद करने वालों ने, खुदगर्ज दरबारियों ने भी बादशाहों की खुशामद के लिए काम किया। ये तो आजकल भी पाए जा रहे हैं। गैर मुहताज मुकर्रिरीन ने अपनी तकरीर में रंग पैदा करने के लिए, एक वाक़या मशहूर है, मुझे पूरे अल्फाज जहन में नहीं है, अभी ये पढ़ने पर मुझे जहन में आ गया तो मैं मफ़हूम उसको बता देता हूँ कि एक मस्जिद में गए इमाम अहमद बिन हम्बल और यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन दोनों गए। तो एक सफ़ेद रेश गालिबन जो है मुकर्रिर ने जो है हदीस बयान की कि मैंने अहमद से सुना, अहमद बिन हम्बल से, उन्होंने उनसे बयान की, उन्होंने उनसे बयान की और एक हदीस जिक्र कर दी, या यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर हदीस जिक्र कर दी। और उस बंदे को मालूम ही नहीं कि मेरे सामने कौन बैठे हुए हैं, अहमद बिन हम्बल और यहिया बिन मईन। बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, उससे बासपुरस की और कहा कि मैं तो अहमद बिन हम्बल हूं। तो पहले तो वो परेशान हो गया, फिर कहा कि दुनिया में तुम अकेले अहमद बिन हम्बल थोड़ी हो। तो मुझे वाकया वो पूरा याद नहीं है, इंशाल्लाह कभी मैं वो इसको फिर से देखूंगा और बयान करूंगा। यानी अपनी तकरीर में रंग भरने के लिए बड़े बड़े मुहद्दिसीन का नाम लेकर जो है एक चैन बना दी, चैन बनाकर जो है हुजूर की तरफ बात मंसूब कर दी। यह गैर मुहताज मुकर्रिरीन का काम है। उसी तरह जो है जाहिल मशाइख व सूफिया ने तरगीब व तरगीब की गर्ज से, देखिए तसव्वुफ बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसमें जो है बहुत से जोहला भरे हुए हैं। तो उस जमाने में भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि तरगीब कहते हैं किसी अमल के फजाइल बताकर उस पर रग़बत पैदा करना, तरहीब कहते हैं किसी अमल के गुनाह से डराकर उसके बारे में जो है वईद बयान करना। तो तरगीब और तरहीब में क्या किया कि एक तो अपनी नसीहतें करते थे, साथ में बाज़ लोगों ने क्या किया, जोहला ने नेक काम समझा और हुजूर की तरफ निस्बत कर दी कि भाई मेरी बात का उतना असर कहाँ से होगा, अल्लाह के रसूल की बात अगर मैं कहूँ तो लोगों को असर ज़्यादा होगा। तो बाज़ जाहिल मशाइख व सूफिया ने भी ये काम किया है। इंटेंशन अच्छी रहो बुरी रहो, काम तो गलत है ना भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब आप झूठी निस्बत कर दोगे तो वाज़ेह हदीस है
मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन, तो बस बात ख़त्म। लेकिन ये काम हुआ उनकी तरफ से भी। बाज़ दफ़ा मशहूर अइम्मा हदीस के खुदा नातरस शागिर्दों, इमला नवीसों और बाज़ मुहद्दिसीन के लड़कों ने भी रिवायत वज़ा करके अपने शेख या वालिद की तरफ मंसूब कर दी। देखिए, उस्ताद मोहतरम तो जो है हर शागिर्द मोहतरम होना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ लोग खुदा नातरस होते हैं, यानी खुदा का खौफ उनको नहीं होता, ठीक है ना। बाज़ के औलाद को खुदा का खौफ नहीं होता और उन्होंने क्या करते हैं, वालिद का नाम था, मेरा भी नाम खुदा है, तो जो है क्या करते हैं, मैंने मेरे वालिद से सुना, मैंने अपने उस्ताद से सुना, और एक पूरी चैन बना के छोड़ देते। तो ये काम भी हुआ है। जैसे देखिए मिसाल यहाँ मौलाना ने दी है, सुफियान बिन वकी ने वकी बिन जराह की तरफ और हम्माद बिन अबी सलमा के परवरदा इब्ने अबिल औजा ने हम्माद बिन अबी सलमा की तरफ निस्बत करके रिवायतें वज़ा की। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन मुहद्दिसीन को कि इन पूरे कचरे में से जो है कचरों को जो है निकाल कर बता दिया कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया। ये बड़ी खिदमत है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे सारी उम्मत की तरफ से। अब बात आती है कि वज़े हदीस का हुक्म क्या है, मौजू रिवायत का हुक्म क्या है। वज़े हदीस अकबरुल कबायर है, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है कि हुजूर की तरफ झूठी बात मंसूब की जाए, और ये बड़ा शदीद गुनाह है। और हमारे और आपके लिए हदीस की कैफियत बयान किए बगैर ऐसी रिवायत का नकल करना भी जायज़ नहीं। अब जैसा मैंने बताया ना कि आशूरे के रोज़े के बारे में कि लोगों को बताओगे तो 80 साल का सवाब होगा, तो वहाँ मैंने बताया ना कि ये रिवायत मौजू है। तो अगर कहीं पर आप मौजू रिवायत बयान कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि ये रिवायत मौजू है, यानी आप लोगों को आगाह कर रहे हो कि ये जो मशहूर रिवायत पहुंची है ये असल में हदीस नहीं है, बल्कि ये झूठी बात है जो हुजूर की तरफ मंसूब कर दी गई। और जो वाइज मुकर्रिरीन होते हैं वो बेधड़क मौजू रिवायतें बयान करते हैं, उनको भी मालूम नहीं होता, तहकीक नहीं करते, बस बयान में रंग होना है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और उन्हें हिदायत दे। अब देखिए ये अहम बात है, जहां कुछ बद्दीन लोगों ने वज़े हदीस जैसे जुर्म का इर्तिकाब किया, वहीं अल्लाह ताला ने अपनी क़ुदरत से मुहद्दिसीन और अस्मा और रिजाल के माहिरीन की ऐसी जमात भी पैदा फरमाई जिसने निहायत मेहनत व काविश और खुदादाद खुसूसी सलाहियत से किसी मुरव्वत और तरफदारी के बगैर ऐसे रावियों और रिवायतों की हकीकत को लोगों के सामने खोल कर रख दिया। यानी जैसे अभी ऊपर एक लिस्ट आई कि बद्दीन लोगों ने, जाहिल सूफिया ने, खुदा नातरस शागिर्दों ने झूठी हदीसें घड़ने की जो है एक सिलसिला शुरू किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहीं जो है मुहद्दिसीन और अस्मा और रिजाल के माहिरीन की ऐसी जमात को भी पैदा फरमाया जो बगैर लौमत लाइन, किसी की मुरवत नहीं, वक्त का बड़ा इमाम होगा, हदीसें झूठी बयान करता है, उसकी पोल खोल दी, ना किसी की मुरवत की, ना किसी की तरफदारी की, ना किसी से डरे, ना कुछ करे, पूरे रावियों की पोल खोल दी और रिवायतों की भी हकीकत लोगों के सामने ला दी। फरहिमहुमुल्लाहु ताला रहमतन वासिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहमत वासिया नाजिल फरमाएं। आम मुसलमानों को मौजू रिवायत के फितने से बचाने के लिए अहले इल्म ने मौजू रिवायतों के बहुत से मजमूए मुरतब किए, जिनमें से कुछ अहम किताबें हैं। तो बाज़ मुहद्दिसीन ने इस मौजू पर भी कलम उठाया है, जैसे इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की पहले नंबर पढ़ रहा हूँ मैं, अल मौज़ूआत मशहूर है, लेकिन इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह थोड़े मुतसाहिल यानी मुतशद्दिद थे। बाज़ सही रिवायतों को भी बाद के मुहद्दिसीन ने बताया कि उन्होंने मौजू का हुक्म लगा दिया। उसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है अल-लाइल मसनूआ, इसमें उन्होंने इब्ने जौज़ी पर इस्तिदराक भी है और बाज़ रिवायत का इजाफा भी है। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन रिवायतों को जिक्र किया उसको तफसील से जिक्र किया और थोड़े की रिवायतों को इजाफा भी किया। फिर अल्लामा ताहिर पटनी हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, वफ़ात 986 हिजरी के पटना के थे, उनकी भी तज़किरतुल मौज़ूआत है। मुअल्लिफ ने किताब के शुरू में वज़ा की अलामत पर भी गुफ्तगू की है। फिर शेख नासिरुद्दीन अलबानी, इनका नाम यहाँ पर क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन आ गया है, खिदमत हैं इनकी, लेकिन ये बड़े मुतशद्दिद थे और गैर मुक़ल्लिदियत को परवान चढ़ाने में और उनके खिलाफ जो भी आता है उसकी नकीर करने में ये बड़े आगे थे। तो उन्होंने ज़ईफ़ और मौजू को जो है गोया के खलत मलत भी कर दिया। इसलिए देखिए सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ, या मौलाना ने लिखा है कि मुअल्लिफ को अहादीस पर ज़ौफ़ का हुक्म लगाने में बहुत गुलू है,
इसलिए आम तौर पर मोतबर उलमाए हदीस ने उनकी आरा को काबिल एतना नहीं समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने खिदमत की है। जैसे ऊपर इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बात सही रिवायतों को भी जो है एक दुक्का मौजू कह दिया मुतसाहिल होने की वजह से या मुतशद्दिद होने की वजह से। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी का भी हाल यही है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के जो मुहद्दिसीन हैं उनकी आरा को कबूल नहीं करते। तो अगर उन्होंने किसी हदीस को ज़ईफ़ कहा या मौजू कहा तो आप किसी माहिर से, जो यानी इसी लाइन के, क्योंकि ये भी माहिर थे लेकिन मुतशद्दिद थे, उनके अपने अकीदे थे, उनके अपने नज़रिया थे, उनको उन्होंने प्रोमोट किया। तो हमको भी जो अहले सुन्नत वल जमात के बड़े मुहद्दिसीन हैं उनसे थोड़ा खुद वेरीफाई करा लेना पड़ेगा, वरना आजकल चलता है ना कि सहाह अलबानी वगैरह, वो चीज़ उतनी मोतबर नहीं है। लेकिन उन्होंने खिदमत की है हदीस की, तो हम ऐसा उनको डिग्रेड भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हकीकत है वो भी आपको मालूम रहना ज़रूरी है। तो ये था मौजू रिवायत के बारे में। तो इसको देखिए, जहाँ फित्तीन पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी जमात भी पैदा कर दी जिन्होंने हक़ को और बातिल को वाज़े कर कर दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े किया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों को पढ़ें और देखें हमारे असलाफ़ ने क्या खिदमतें की। ठीक है ना, तो आज यहीं पर रुकते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।